नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर चर्चा के वक्त संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भावुक हो गए। राज्य आंदोलन के दिनों को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गई। पक्ष और विपक्ष के विधायकों के आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक में संशोधन की मांग के साथ खुद को जोड़ते हुए उन्होंने प्रस्तावित विधेयक को प्रवर समिति को देने की घोषणा कर दी। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वे खुद राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। आंदोलन के दौरान जो अत्याचार हुए हैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि सदन की भावनाओं का सम्मान करते हुए विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय किया गया है। प्रवर समिति की संस्तुति के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। उसके साथ साथ आज वो ऐतिहासिक क्षण भी आया था कि जब अपने शहीद हुए उत्तराखंड के अमर शहीद उनके और चिन्हित आंदोलनकारियों के जो परिजन हैं उनको 10% क्षितिज आरक्षण की बात का जब विषय आया तो मैं समझता हूं कि उस विषय पे सबने अपनी राय रखी, अपने अपने सुझाव दिए। पहली निर्वाचित सरकार और सदैव नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में 2004 में जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है राज्य के निर्माण में, उनको 10% का 36 आरक्षण दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उस वक्त कई हमारे आंदोलनकारी को रोजगार भी दिया गया, सरकारी नौकरी में उन्हें रखा भी गया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया। अच्छी बात है कि उत्तराखंड बनाने वालों में आज दुनिया में जो नहीं है वो श्रद्धांजलि के पात्र है। आज संयोग से बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास की जीत हासिल करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया और उपचुनाव में डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है और कहा है कि ये जीत आम जनता की जीत है। बागेश्वर में हुए उपचुनाव में श्रीमती पार्वती दास जी 2407 वोटों से विजयी हुई है। क्षेत्र की जनता ने स्वर्गीय चंदन राम दास जी की श्रद्धांजलि देते हुए ये जीत भाजपा की आज अच्छी हुई है और इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोदी जी की जो नीतियां हैं उसका जनता ने आज प्रतिफल दिया है। विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता रामशरण नोटियाल ने इशारों ही इशारों में बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया, जहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा विधायक के कार्यकाल और पूर्व विधायक के कार्यकाल में व्यापक घोटालों का आरोप लगाया और कहा कि लघु सिंचाई विभाग और सिंचाई विभाग में चहेतों को लाभ पहुंचाकर बड़े पैमाने पर सरकारी धन की बंदरबाट की गई है। साथ ही उन्होंने विकासनगर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन में भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। तो वहीं उन्होंने क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर अपने फायदे के लिए आरक्षित सीटों पर बदलाव और चुनाव में कांग्रेस का साथ देने का भी आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर रामशरण नोटियाल ने कहा कि चक्राता और पुरोला क्षेत्र बेशकीमती पेड़ों का अवैध कटान कर करीब 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, जिस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि होने का दम भरने वाले लोग चुप्पी साधे हैं। ओनली मीडिया ही 8 इंच का ब्लेड अलाउड है गांव में फर्नीचर वगैरह के लिए, सबके उसके लिए लाइसेंस नहीं है। मैंने अभी चीफ कंजर्वेटर साहब से भी कही ये बात, तो मैंने पूछा कि करीब 150 जैपनीज कटर मशीनें पुरोला तक, यहाँ जौनसार से पुरोला तक लोगों ने रखी हुई है। वो कितने डेप्थ तक, 8 इंच का मतलब ये है कि वो उसी डेप्थ तक काटेगा जितना उसका साइज है।
वो मशीनें आपको पता है कितने डेप्थ तक वो कटर काटता है, वो भी नहीं चलता है 3 फीट। 250 साल का पेड़ 2.5 मिनट में नीचे। काफी वर्षों से वैसे तो विद्यालय द्वाराहाट में लगातार कई दिनों से चल रहा संघर्ष। छात्र संघ अध्यक्ष मनोज के नेतृत्व में समस्त वार्षिक पद्धति के विद्यार्थियों का कुलपति महोदय ने छात्र हित में निर्णय लेते हुए विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि जो भी पोर्टल संबंधित समस्याएं आ रही हैं वो अब आगे से नहीं होंगी और कल से ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे और जल्द ही बैक का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि आखिर कब पोर्टल ठीक होगा, यूनिवर्सिटी केवल नाम की ही रह गई है। लगातार कई दिनों से हम वार्षिक पद्धति के विद्यार्थियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक पोर्टल ठीक नहीं हुआ और ना ही अभी तक बैक का रिजल्ट आया है। अध्यक्ष मनोज का कहना है कि सभी परीक्षा विद्यार्थी देंगे, घबराएं ना, हम आपके साथ हैं। जब जब आपको हमारी जरूरत होगी तब तब हम कंधे से कंधा मिलाकर प्रथम पंक्ति के होंगे। वन विभाग में तैनात संविदा कर्मियों की नौकरी पर संकट गहरा रहा है। बता दें कि पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से वनकर्मी नाराज हैं। कोटद्वार में शुक्रवार को संविदा कर्मियों ने कालागढ़ टाइगर रिजर्व के स्वागती केंद्र पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग शासन प्रशासन तक पहुंचाते हुए अपनी तकलीफ को मीडिया के सामने बयां किया। बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। हम लोग युवा पीढ़ी अभी हम लोग इतनी कोशिश करते हैं, हम लोग तैयारियां करते हैं, वो भी हमारा नहीं हो पाता है और आखिर में क्या है कि अभी हम लोग 8-10 हजार की नौकरी अगर हम लोग कर भी रहे हैं, है ना, अपना घर परिवार चलाने के लिए हम लोग कर भी रहे हैं, हमारा चूल्हा चौका उससे जल रहा है, हम लोग वो कर भी रहे हैं, वो भी हमें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ता एसोसिएशन खटीमा के अध्यक्ष सूरज प्रकाश राणा और सचिव छतर सिंह सेला के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। हापुड़ पुलिस की बर्बरता से नाराज होकर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद वे तहसील परिसर पहुंचे और उत्तराखंड मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज, दुर्व्यवहार और एक तरफा कार्रवाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर कार्य बहिष्कार कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं अधिवक्ता महेश जोशी ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि हापुड़, देहरादून और गाजियाबाद में अधिवक्ताओं से बर्बरता करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, साथ ही उनको निलंबन किया जाए। बार काउंसिल के आह्वान पे जो खटीमा अधिवक्ता एसोसिएशन है, इन्हें एक हड़ताल का आज आह्वान किया। पूरे उत्तराखंड में आज हड़ताल है, सारे वकील हड़ताल करेंगे। इसका मेन कारण है कि हापुड़ में जो पुलिस द्वारा वकीलों पे गलत लाठीचार्ज किया गया है, उसके अलावा गाजियाबाद में एक अधिवक्ता की चैम्बर में जाके गोली मारी गई है, उसके अलावा देहरादून में अधिवक्ता के ऊपर फर्जी रजिस्ट्री का एक मुकदमा किया है। तो हम ये सब इसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ इस मामले में ये करते हैं कि पुलिस जो है वो गलत फंसा रही है। कुछ देर पहले हमारे सचिव कि हापुड़, गाजियाबाद और देहरादून में जो अधिवक्ताओं के खिलाफ जो पुलिस द्वारा बिना सोचे समझे जो कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ उत्तराखंड बार काउंसिल और यूपी बार काउंसिल दोनों के द्वारा ठीक प्रदेश स्तर पर मिलजुल करके एक व्यापक आंदोलन छेड़ा गया है और आज के दिन हमारा पूर्ण कार्य न्यायिक काम से पूरा विरत है। यूपी में कुछ उत्पीड़न की शिकायतें आई थी अधिवक्ताओं पे, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया, जिसमें कार्य बहिष्कार भी आज किया गया है और इस संबंध में जो भी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश प्राप्त होंगे, क्योंकि ज्ञापन उन्हीं को संबोधित है, उनका पालन किया जाएगा। कार्रवाई मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से होनी है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत संत सेवा आश्रम घाट पर नहाने के दौरान एक युवक गंगा में बह गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने अभियान चलाकर युवक को तलाशने के लिए गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद गुसाई और एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक को तलाश करने का अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल युवक का कुछ पता नहीं चला है। जगह जगह गोताखोर भी प्रिंस को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है, जिससे परिजनों में शोक का माहौल है। तो गंगा नदी में एक युवक बह गया, जिससे कि परिवार में शोक का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि डूबे युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम उसको ढूंढने में लगी हुई है। तो युवक का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। लक्ष्मण झूला पर वो गंगा में गए थे और गंगा में उतरने के बाद एक युवक वहां पर डूब गया, जिसके बाद अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो युवक का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। लेकिन परिवार की बात की जाए तो परिवार में अभी शोक का माहौल है, क्योंकि उनका जो परिजन है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। रुड़की में इस साल भारी बारिश होने के चलते सोत वार्ड नंबर 33 पॉपुलर में पानी जमा हो गया है, जिसके कारण लोगों में बीमारी पनप रही है। आपको बता दें कि जगह जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई, जिसके चलते रुड़की वार्ड नंबर 33 पॉपुलर में भी पानी जमा हो गया और मच्छर पनप रहे हैं, जिससे लोगों में मलेरिया और बुखार जैसी बीमारियों का डर सता रहा है। समाज सेवी मुबाशिर अली ने रुड़की नगर निगम के मुख्य अधिकारी से मुलाकात की और उनको ज्ञापन देकर जल भराव की समस्या का समाधान करने की मांग की, जिस पर रुड़की नगर निगम के मुख्य अधिकारी विजयनाथ शुक्ला ने जल्द से जल्द जल भराव की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। देखिए, हमारे मोहल्ला सोत वार्ड नंबर 33 में पॉपुलर वाली जगह पर
बारिश के दौरान जो पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, तब से वहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी इतना भरा हुआ है कि वहाँ पर मच्छर और मछलियाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों में डेंगू, मलेरिया और बुखार जाने कितनी बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बहुत गरीब परिवार से भी लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ इतनी ज़बरदस्त समस्या है, उस पानी में इतनी बदबू आ रही है कि लोगों का रहना दुश्वार हो रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा के निर्देशन पर सहायक आबकारी आयुक्त प्रतिमन सिंह कान्याल व आबकारी निरीक्षक नितिन कुमार के नेतृत्व में बरकी डांडी गांव के जंगलों में नदी के किनारे विभाग की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की और इस दौरान 9 भट्टियों को तोड़ा गया और 2000 किलोग्राम भी नष्ट किया गया है। वहीं आबकारी विभाग ने 50 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की। फिलहाल एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अवैध कच्ची शराब निर्माण के अड्डों कच्ची खमरिया बलखेड़ा और बरकी डांडी दोनों जगह पर दबिश दी गई। इस दौरान हमारे द्वारा 9 भट्टियों को समूल विनष्ट कर लगभग 50 लीटर शराब कच्ची अवैध शराब बरामद की गई और इस दौरान हमारे द्वारा 2000 किलो लहन को तत्काल मौके पर नष्ट किया गया है। रुड़की के पिरान कलियर साबिर पाक का 755वां सालाना उर्स 16 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें कि उर्स मेले में लाखों की संख्या में देश विदेश से जायरीन पिरान कलियर पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि मेले को लेकर पुलिस ने कमर कस ली और साथ ही मेले में पर्याप्त पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी ताकि जायरीनों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन और पुलिस के द्वारा समन्वय स्थापित कर जो भी अतिक्रमण हटाने और अन्य कार्य अमल में आने हैं वे सभी किए जा रहे हैं। चूँकि इसमें अलग से ही उर्स के लिए एक अलग से कोतवाली बनती है और उसके लिए अलग से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नियुक्त होते हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स होगी वो सब प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही लोगों से लगातार सावधानी बरतने और सजग और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कला और मीडिया विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा चित्र भारतीय फिल्मोत्सव के द्वारा 1 से 3 दिसंबर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय लोकतंत्र, जनजातीय समाज, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यावरण, ग्राम विकास, स्वाधीनता आंदोलन, भविष्य का भारत, सामाजिक महोत्सव, भारतीय लोकतंत्र, जनजातीय समाज यूपी और उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यावरण, ग्राम विकास, स्वाधीनता आंदोलन, भविष्य का भारत, सामाजिक सद्भाव, धर्म और आध्यात्मक, महिला सशक्तिकरण जैसे विषय पर 20 मिनट का डॉक्यूमेंट्री फिल्म बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो ग्रेटर नोएडा में ये फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम किया जाएगा और ग्रेटर नोएडा में ये जो है इसका आयोजन होगा। तो फिल्म महोत्सव होने वाला है। तो दिसंबर में ये फिल्म महोत्सव होगा और ग्रेटर नोएडा में ये फिल्म महोत्सव का जो है आयोजन किया जाएगा। गौतम विश्वविद्यालय में ये जो फिल्म महोत्सव है ये किया जाएगा और 1 से 3 दिसंबर तक ये जो महोत्सव है ये चलने वाला है। फिल्म महोत्सव किया जाएगा और जिसमें जो जीतेगा उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए है। 1 तो 3 दिसंबर 2023 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में यह कार्यक्रम रहने वाला है। इसमें 3 कैटेगरी हैं।
पहली है डॉक्यूमेंट्री, वृत्तचित्र, कथा फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यू ड्रामास, और जो अधिकतम सीमा रहेगी वो 20 मिनट की रहेगी। नहीं है, स्वैच से आइए, कोई इसको भी हम स्कैन कर सकते हैं। तो सारी जानकारी रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे हैं। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डाक सेवा देहरादून के निदेशक अनसुया प्रसाद चमोला ने बताया कि भारतीय डाक विभाग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आधार पर काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में छोटी बचत योजनाओं पर इंडिया पोस्ट के ग्राहकों के लिए एक अच्छी पहल भी की है। इसके अलावा ब्याज दरें भी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बढ़ाता जा रहा है। अगर हम पिछली कुछ तिमाही की बात करें तो लगभग हर स्कीम में दरें बढ़ाई गई हैं। सभी दरें आकर्षित हैं और सब अलग अलग हैं। निश्चित रूप से सरकारी बैंक की ब्याज दर से इंडिया पोस्ट की ब्याज दर ज्यादा है। डाकघर के निदेशक ने बताया कि इसलिए ही डाकघर के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ा है। आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो है बिहाफ पे जो है काम करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी हाल फिलहाल में अगर आप देख रहे होंगे काफी समय से लगातार जो है छोटी बचत योजनाओं पर जो है वो ब्याज दरें बढ़ाता जा रहा है काफी तिमाहियों से अगर देखा जाए तो। और लगभग हर स्कीम पे जो है डाकघरों में जो है आकर्षक ब्याज दर है, उसमें अलग अलग दरें हैं जो है ब्याज की, तो इसलिए मैं किसी एक के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। और निश्चित रूप से जो है बैंकों से इसमें जो है ज्यादा ब्याज दर है, इसीलिए जो है डाकघरों के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।